बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जिस्मानी खूबसूरती ढल जाती है मगर आपकी सीरत कब्र तक आपके साथ जाती है। अपने वालिदैन की इताअत की कोशिश कीजिए, उनकी दुआ की बरकत ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगी। हाल पूछ लेने से हाल ठीक नहीं हो जाता, बस एक तसल्ली सी हो जाती है कि इस दुनिया की भीड़ में कोई अपना भी है। माँ बाप दुनिया की हर एक ठोकर बर्दाश्त कर सकते हैं सिवाय औलाद के हाथों लगी ठोकर के। ऐ दिलों को फेरने वाले रब, हम मेरे दिल को अपनी इताअत की तरफ फेर दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह वो बख्शता है गुनाहे अजीम भी, लेकिन हमारी छोटी सी नेकी संभाल के रखता है। औरत घर की सरदार है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी अपने अहल व आयाल का सरदार है और औरत अपने घर की सरदार है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर सुनकर जाइए। काबिलियत को सिर्फ वही शख्स परख सकता है जो खुद काबिल हो। जिगर का टुकड़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसका रब होता है उसका सब होता है। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। अल्लाह की मसलहतें समझने वालों के दिल कभी ज़िद्दी नहीं हुआ करते हैं। माँ उसी के नाम से थी। इब्तिदाए खुशखती लफ्ज़ जितने भी मैंने लिखे सबसे बेहतर माँ लिखा। नस नस से वाकिफ़ है, रग रग जानता है। मुझे खुद से ज़्यादा मेरा अल्लाह जानता है। और जब अल्लाह थाम लेता है तो कोई गिरा नहीं सकता हमें। माँ बाप की तकलीफ़ को नज़रअंदाज मत कीजिए। ये जब बिछड़ जाते हैं तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। अल्लाह से दुआ है हमें वालिदैन की इताअत गुज़ार और फरमाबरदार बनाएं। आमीन। सबसे बेहतरीन ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु है। सबसे बेहतरीन दुआ अल्हम्दुलिल्लाही है। या सत्तारुल उयूब, ए उयूब पर पर्दा डालने वाले, मेरे ऐब छुपा इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी अच्छाई को साबित ना करो, वक्त एक दिन उसे खुद साबित कर देगा। फिक्र ना करे, लोग भूल जाएंगे मगर अल्लाह नहीं भूलता। ना आपकी नेकी को ना लोगों की ज़्यादती को। अपनी बेटियों को अदाकारों जैसा नहीं बल्कि फ़ातिमा बिनते मोहम्मद जैसा बनाइए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तौबा बहुत आसान मगर उसकी तौफीक मिलना बहुत मुश्किल है। इंसान की छठी हंस इतनी भी तेज़ नहीं होनी चाहिए कि उसे लोगों की मुनाफिकत का इल्हाम हो जाए। गरीबों के पास बैठा करो क्योंकि उससे तुम्हारी ताकत बढ़ जाएगी। अहमियत अल्फाज की होती है मगर असर हमेशा लहजों का होता है। हम बहुत थोड़ी ज़िंदगी खुद अपने लिए जी पाते हैं, ज़्यादातर तो दूसरों के भरम रखने में ही बसर हो जाती है। दरगाह के भिखारी ज़ायरीन से ज़्यादा बाशऊर होते हैं। हमेशा जिंदों से मांगते रहे। लोग मर जाते हैं हर रोज़ और हम सोचते हैं अभी उम्र पड़ी है। लोगों का बस नहीं चलता, वरना राह चलते लोगों को रोक कर कहे कि हम तुमसे बेहतर है। सब अपने मुफाद की जंग लड़ रहे हैं, रिश्ते कौन निभा रहा है। लोग हमेशा के लिए नहीं हैं, इसलिए उनसे हमेशा के लिए नाराज़ ना हुआ करे। अगर हमसे गलती हो जाए तो इब्लीस की तरह दिलेर नहीं होना चाहिए बल्कि माफ़ी मांग लेनी चाहिए, क्योंकि हम इब्ने आदम हैं, इब्ने इब्लीस नहीं हैं। उसने जब बात करने का लहजा बदला तब ये एहसास हुआ कि ये वो लम्हा है जहाँ रास्ता बदलना है। गुफ्तगू से समझ बूझ में इजाफा होता है, लेकिन तन्हाई वो मदरसा है जहाँ अजीम जहन बनते हैं। हमारे इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। डर की सोच और कशमकश से बाहर निकलो और खामोश में ज़िंदा रहो। कीना की तारीफ दिल की छुपी हुई दुश्मनी को कीना कहते हैं।
बोलना चांदी है और खामोश रहना सोना है। कुछ तकलीफ़ें हमारा इम्तिहान लेने नहीं बल्कि अपने साथ जुड़े लोगों की पहचान करवाने तकलीफ़ आती है। दुनिया वो ट्रेन है जिसके हर मुसाफिर की मंजिल मौत है। बस इतनी सी तब्दीली आई है, पहले दुनिया पत्थर की थी, अब इंसान पत्थर के हैं। हर इंसान अपनी जुबान के पीछे छुपा हुआ है, अगर उसे समझना है तो उसे बोलने दो। कभी रब को भी मांगा करे, क्योंकि वो मिल गया तो कुछ और मांगने की हाजत नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह एक दिन आप मुस्कुरा कर कहेंगे, या अल्लाह, ये इससे बढ़कर है जिसके लिए मैंने दुआ की थी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अगर इंसान को ये बात समझ आ जाए कि ज़िंदगी सफ़र है, मंजिल नहीं, तो ज़िंदगी की सारी उलझनें ख़त्म हो जाएंगी। जो लोगों का दर्द महसूस करते हैं वो कभी दूसरों के दर्द की वजह नहीं बनते हैं। अच्छे दिनों के इंतज़ार में हमारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है जो दिन गुजर गए हैं वही अच्छे थे। महशर के दिन हर छुपी हुई चीज़ जाहिर जाएंगी, हर खताकार खुद ही रुसवा हो जाएगा। पैसा रिश्तेदारी का लाइसेंस बन चुका है, जिसके पास नहीं है वो रिश्तेदारी के लिए नाअहल है, और यही हकीकत है। किसी की रजा की खातिर अपनी खुशी से कुर्बान कर देना इश्क है। वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें। जब अक्ल पर पर्दा पड़ जाए तो समझाने वाला आदमी सबसे बुरा लगने लगता है। हम ऐसी कौम हैं जिनके पाँव में जूते की कील की वजह से ज़ख़म हैं। हम ज़ख़म की पट्टी करते हैं मगर जूते की कील नहीं निकालते हैं। अपनी आवाज़ के बजाय अपनी दलील को बुलंद करो, क्योंकि फूल बारिश बरसने से खिलते हैं, बादल के गरजने से नहीं। जो इबादत अखलाक और किरदार पर असर अंदाज ना हो सके वो मुशक्क़त के सिवा कुछ नहीं है। हमेशा यही सोच रखनी चाहिए कि मुझे मेरे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, अगर मेरे आमाल के मुताबिक मिलता तो मेरे पास कुछ भी ना होता। जिस चीज़ की तलब हो उसे बांटने लग जाओ, फिर चाहे वो सुकून हो, इज़्ज़त हो, मोहब्बत हो, वापस पलट कर आपके पास आएंगी ज़रूर। अगर तुम्हें हर जगह अपनी जमात, अपना लीडर, अपना फ़िरका, अपनी राय ही दुरुस्त लगती है तो यकीन जानो तुम्हें मज़ीद तालीम की ज़रूरत है। लोग ये नहीं जानते कि क़यामत के दिन उनके साथ क्या होगा, लेकिन वो ये ज़रूर जानते हैं कि दूसरों के साथ क़यामत के दिन क्या होगा। जिन्हें हमारे साथ की ज़रूरत होती है वो हमारी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ़ कर देते हैं, और जो हमसे बेजार हो वो छोटी सी बात पर भी हाथ छुड़ा लेते हैं। वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप तक वीडियो लाना मेरा काम। इंसान गुनाह करने की वजह से जहन्नम में नहीं जाता, बल्कि गुनाह पर मुतमईन रहने और तौबा ना करने की वजह से जहन्नम में जाता है। लोगों के खुदा से राब्ते के तरीके पर उन्हें मत परखो। हर किसी की इबादत का अपना तरीका है। खुदा हमारे अल्फाज नहीं देखता बल्कि हमारे दिलों की गहराई में झांकता है। अगर कोई शख्स गलती ना होने पर भी कोई आपसे माफ़ी मांग लेता है तो समझ ले कि वो आपसे ज़िंदगी भर रिश्ता कायम रखना चाहता है। मुश्किल वक्त में दिलासा देने वाला कोई अजनबी ही क्यों ना हो दिल में उतर जाता है, जबकि मुश्किल वक्त में किनारा कर लेने वाला कोई अपना ही क्यों ना हो दिल से उतर जाता है। जिस तरह घड़ी की सुई आगे पीछे गिरने करने से वक्त नहीं बदलता, इसी तरह गर्दन ऊंची या नीची करने से
इंसान पर कई तरह का बोझ होता है और सबसे बड़ा बोझ तकब्बुर का होता है। और हम ये जाने बगैर कि अल्लाह के नज़दीक कौन सा बड़ा है और कौन घटिया, फैसले खुद ही करते रहते हैं। लौट जाओ, सुनो, अल्लाह तुम्हारे लौट आने का मुंतज़िर है। तुम एक बार उसके दर पर जाकर तो देखो, वो तुम्हारा माजी नहीं बल्कि तुम्हारा लौट आना देखेगा। बुरे शख्स के लिए कभी भी बुरे मत बनो। बुरा शख्स बहुत जल्द अपने अंजाम का बदला खुद पा लेता है। घड़ियाँ चाहे जितनी कीमती खरीद लो जनाब, अच्छा वक्त खरीदा नहीं बल्कि कमाया जा सकता है। माँ से कभी हिसाब मत करना, वरना तुम पर रिस्क के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे। दिल की कीमत नहीं, लेकिन जुबान का मीठा बोल दिल को खरीद लेता है। जिंदगी किसी को मुफ्त में सबक नहीं देती, इसलिए जब आप कहते हैं जिंदगी ने मुझे सिखाया तो आपको यकीन है कि आपने कीमत अदा कर दी है। इतने रिश्तों का क्या फ़ायदा जब हर दुख तकलीफ़ अकेले ही काटनी है। लिहाजा खुद को मजबूत कर ले ताकि अपना गम खुद उठा सके। कुछ ज़ख्म इंसान के कभी भी नहीं भरते, बस इंसान उनको छुपाने का सलीका सीख जाता है। दुनिया के सामने बहू को मेरी बेटी, माँ सदके कह के बुलाने वाली सास को तकलीफ़ हमेशा अपनी बेटी की नज़र आती है, बहू की तकलीफ़ और परेशानी नज़र नहीं आती है। अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो इसका एक तरीका है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर यह बदी से पाक हो तो उसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। अकेला मत समझो खुद को, पूरी कायनात तुम्हारे अंदर मौजूद है। किसी से बदला लेने का मज़ा 2-4 दिन का रहेगा, लेकिन किसी को माफ़ करने का मज़ा सारी ज़िंदगी आपके साथ रहेगा। मेरी लाज रखना मेरे मौला, मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा। मुझे माल व दौलत की हवस नहीं, मुझे बस तू रिस्क हलाल दे, मुझे मुश्किलों से निकाल दे, मेरी आखिरत तू संवार दे। मेरे दिल का दर्द किसने देखा है, हमें तो मरता सिर्फ खुदा ने देखा है। मैं तन्हाई में बैठ के अक्सर रोती हूँ, लोगों ने तो सिर्फ मुझे मुस्कुराते हुए देखा है। दौलत और अमीरी इंसान को थोड़े वक्त के लिए बड़ा बनाती है, लेकिन इंसानियत और अच्छे अखलाक इंसान को हमेशा के लिए बुलंद रखता है। जब गर्मी चली जाती है तो लोग सायादार दरख्तों को भूल जाते हैं। घोड़ा सिर्फ उस वक्त बुज़दिल हो जाता है जब उसका सवार बुज़दिल हो। आपके जज्बात पैसों की तरह कीमती हैं, उनकी हिफाजत करिए, किसी चोर के हाथ ना लगने दे। हर किसी को अपने जज्बात ना बांटिए। जैसे कोई मांगने वाला आपसे पैसे मांगे, अपने जज्बात को सिर्फ उन लोगों के साथ बांटिए जो नेक है और आपके वफादार है। माँ के बाद सबसे ज़्यादा दुआ वो बहन होती है। या अल्लाह, जिस बात की वजह से मैं परेशान हूँ, तुझे तेरी रहमत का वास्ता उसके लिए कोई गैब से वसीला बना दें। आमीन या रब्बुल आलमीन। जब दोस्ती पुरानी हो जाए तो गुफ्तगू की ज़रूरत बाकी नहीं रहती। दोस्तों को मालूम होता है कि हम क्या सोच रहे हैं। अगर कोई भी गलती निकली हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बहुत अंदर तक जला देते हैं वो शिकवे जो बयान नहीं होते हैं। माँ बाप के साथ आपका सुलूक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हैं, लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़कर सुनाती है। वालिदैन की दुआएं तस्बीह के दानों की तरह होती है जो औलाद के हक़ में हर वक्त हर पल तस्बीह के दानों की तरह
गिरती रहती है। अल्लाह ये दुआ मांगने वाले हाथ हमेशा हमारे सरों पर सलामत रखे, आमीन। और मेरे सुनने वाले सब्सक्राइबर बहन और भाइयों के भी अपनी औलाद के लिए सहूलियात, ज़िंदगी से ज़्यादा तरबियत की फ़िक्र किया करो। परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ करना सिखाते हैं, घोंसले बना बना कर नहीं देते। खुदा की तक़सीम पर, उसके फ़ैसले पर राज़ी ना रहने वाला कभी सुकून नहीं पाता। इंसान होना हमारा इंतखाब नहीं, कुदरत की अता है, लेकिन अपने अंदर इंसानियत बनाए रखना हमारा इंतखाब है। अगर किसी को तकलीफ़ देकर भी अच्छे से सो लेते हो, अपने ज़मीर का जनाजा पढ़ लो, क्योंकि वो वफ़ात पा चुका है। सच्चाई इत्मीनान देती है और झूठ बेचैनी देती है। दुनिया का माल तो छोड़ना ही पड़ेगा। समझदार वो है जो आखिरत का माल जमा करे। किसी पेड़ के कटने का किस्सा नहीं होता कुल्हाड़ी में अगर लकड़ी का हद नहीं होता। दुश्मन भी कामयाब नहीं होता जब तक कोई अपना भी साजिश का हिस्सा नहीं होता। ये दुनिया ऐसा खसारा है कि आप किसी के लिए कुछ भी कर ले, वो आपकी ज़रा सी लग़ज़िश पर आपको आपकी औकात याद दिला देते हैं। फिर चाहे आपने उन लोगों के लिए अपने अजीज़ तर रिश्तों और चीज़ों को भी वक्त देना भी छोड़ दिया हो। या रब्बुल आलमीन, जिन लोगों के शर से मेरी नेकियां ज़ाय होती हैं, जो लोग मेरा शर हैं, जिनकी वजह से मेरा नामा आमाल बर्बाद हो रहा है, उनकी सोच, उनका जिक्र भी मेरे दिल व दिमाग से निकाल दे। उनकी कोई भी चाल मुझे ना दे। ए अल्लाह, मैंने अपना मामला तेरे सुपुर्द कर दिया, तू मुझे उन सब से बेनियाज कर दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। कोई भी आपकी अज़ियतों को आप जैसी शिद्दत से महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि आपसे रहे है और दूसरा सुन रहा है। किसी बड़े आदमी के साथ तस्वीर बना के उससे अपना ताल्लुक जाहिर करके खुश होना भी ज़हनी गुलामी की एक किस्म है। वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। जो वालिद की कद्र करता है कभी गरीब नहीं होता, और जो माँ की कद्र करता है कभी बदनसीब नहीं होता है। अल्लाह ताला से दुआ मांगो तो दुआ की कबूलियत पर यकीन रखो, क्योंकि अल्लाह ताला गाफिल, लापरवाह और मायूस की दुआ कबूल नहीं करता। इंसान उम्मीदों से बंधा एक ज़िद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से होता है और जिंदा भी उम्मीदों पर होता है। परवाह करने वाले ढूंढिए, इस्तेमाल करने वाले तो आपको खुद ढूंढ लेंगे। दूसरों की मदद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ताकतवर और अमीर हो, सिर्फ रहम दिल होना ही काफ़ी होता है। आपका किरदार ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के लाखों इंसान हैं। जो लोग किसी का बुरा नहीं चाहते, उनके साथ कोई बुरा कर नहीं सकता, ये मेरे रब का वादा है। वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, तबाही और बर्बादी है ऐसे तमाम लोगों के लिए जो इंसानों को ताने देते रहते हैं और उनके उयूब की तलाश में लगे रहते हैं। खाली पेट, खाली जेब और झूठा प्यार इंसान को ज़िंदगी में वो सबक सिखाता है जो बड़े से बड़ा उस्ताद भी नहीं सिखा सकता। बेशक कमेंट में बेशक ज़रूर लिखिए, जो मुकद्दर में है वो जाएगा नहीं, और जो मुकद्दर में नहीं है वो आएगा नहीं। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, हर चीज़ उजड़ जाती है, कंगाल हो जाते हैं, ज़ुबान पर फिर भी यही बात होती है, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। कुछ लोग हमारे पास तसल्ली देने नहीं आते, बल्कि तसल्ली करने आते हैं कि हम वाकई तकलीफ़ में हैं। तकदीर के लिखने पर कभी शिकवा न करना। ए इंसान, तू इतना अक्लमंद नहीं कि अल्लाह के इरादे को समझ सके। गलत बात पर गुस्सा आ जाना शराफत की निशानी है, लेकिन उसी गुस्से को पी जाना मोमिन की निशानी है।
अपनी तकदीर को, अपनी किस्मत को कभी मत टोको। मोमबत्ती को आखिर में पता चलता कि एक ऐसे धागे ने ख़त्म कर दिया जिसे वो सीने से लगाए बैठी थी। हर इबादत की कज़ा है, लेकिन इंसानी दिल तोड़ने की कोई कज़ा नहीं है। अल्लाह ताला फरमाता है, मेरी मोहब्बत तो देखो, जो फरिश्ते शाम को तुम्हारे गुनाह मेरे पास लाते हैं, मैं सुबह उन्हीं के हाथों तुम्हारा रिस्क भेजता हूँ। कामयाबी के लिए आपको अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग आपके साथ तब आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। हमने अल्लाह से जन्नत का सौदा किया है। हमें जन्नत चाहिए, दूसरों पर अपनी नेकियों का एहसान ना जताइए। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम में बेहतर वो है जिसकी उम्र लंबी और अमल अच्छा हो। और आज की अच्छी बातें माफ़ करना दिल को सुकून बख्शता है और इंसान को आज़ाद करता है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह और आखिरत के दीन पर ईमान रखता हो वो अच्छी बात ज़ुबान से निकाले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मेरा बंदा फ़र्ज़ अदा करने के बाद नफली इबादतें करके मुझसे इतना करीब हो जाता है। मुसलमानों के ज़वाल की वजह इबादत में कमी नहीं, बल्कि दुनियावी मामलात में बेईमानी और इस्लाम को सिर्फ इबादत तक महदूद करना है। लोग हमें तोड़ते रहते हैं, इतना तोड़ते हैं कि हम टूट के ज़र्रा ज़र्रा बिखर जाते हैं और उसी ज़र्रे को अल्लाह अपनी मोहब्बत से इतना मजबूत जोड़ता है कि दोबारा हमें दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन ताना देने वाला, लानत करने वाला, बेहया और बदजुबान नहीं होता। माहिर नफ्सियात कहते हैं, माफ़ कर देने से खुशियाँ मिलती हैं और रूठ कर अलग होने और इंतकामी जज्बात का इजहार करने से एंग्जायटी और डिप्रेशन जन्म लेती हैं। और कुरान फरमाता है, और अगर तुम माफ़ कर दो और दरगुजर से काम लो और बख्श दो तो बेशक अल्लाह ताला बहुत बख्शने वाला और रहम करने वाला है। औरत की ज़िंदगी बस इतनी ही होती है, कितनी होती है। पहला बच्चा जनने तक तब तक जीने दिया करो उसे, उसके बाद की सांसें तो इजाफी में कर्ज की सूरत। कोई भी गुरूब हमेशा के लिए नहीं होता और कोई तुलू भी हमेशा के लिए नहीं होता। बेहतरीन है वो लोग जो ज़िंदगी के उरूज ज़वाल में अपने रब की रज़ा पर शुक्र गुजार रहते हैं। अपनों की गलतियां भी अपनी जैसी होती हैं, मिलजुल कर सुधार ले, क्योंकि इंसान तो खताकार हैं। मगर अना और तकब्बुर में रहकर दूसरों के झुकने का इंतज़ार ना करे। रिश्तों की बका का राज यही है। सबसे मुश्किल काम अपनी इस्लाह करना और सबसे आसान काम दूसरों पर तनकीद करना है। इस्लाह कीजिए, लेकिन किसी के सामने शर्मिंदा करना इस्लाह नहीं बल्कि तनकीद के ज़मरे में आता है। अपनी कीमत लोगों की नज़रों में मत तलाश किया करो। आपके लिए इतना ही काफ़ी है, आपका रब आपको बेहतर जानता है। कहते हैं, मुंह से हमेशा अच्छी बात निकाले, क्या पता कौन सी घड़ी कबूलियत की हो। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सी तकलीफ़ें सिर्फ अपनी लंबी ज़ुबान और बेमहल अल्फाज की वजह से झेलते हैं। औरत कभी छोटी बात पर अपना घर नहीं छोड़ती। जिस तरह चिड़िया तिनका जमा करके अपना घोंसला बनाती है, इसी तरह औरत भी बहुत सी कुर्बानियाँ देती है, उसको भी अपना घोंसला बहुत अजीज़ होता है। कदर करे ये हस्तियाँ आपके पास जिस रूप में भी हों, उसकी कदर कीजिए, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, बीवी हो या बेटी हो। 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र ज़रूरी नहीं। सिर्फ एक दिन ऐसा अच्छा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें सैकड़ों साल याद रखे। कोई तकलीफ़ फिर उदासी का मेरी सबब
नहीं मिलती जिस तकलीफ़ को मैं अल्लाह पर छोड़कर मुतमईन हो जाती हूँ। कभी कभी हमें ज़िंदगी इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, वक्त लगता है, और जब समझ में आ जाती है तो चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए वक्त कम होता है। कभी हम वो जगह छोड़ चुके होते हैं जहां हमने बहुत सी गलतियां की होती है, और कभी वो लोग चले जाते हैं जिनके साथ हमने ज़्यादतियां की होती हैं। बस करना ये है कि जब एहसास हो जाए, समझ में आ जाए, फिर कोशिश करें कि कम से कम हमसे गलतियां हों। आपको क्या लगता है आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी औलाद, आपके बहन भाई कुरान पढ़ पढ़ के आपको बख्शेंगे? ये इफ़रात तफरीक का दौर है। यह लोग जिंदा को भूले बैठे हैं, मरने के बाद कौन याद रखेगा? अपनी आखिरत की खुद फिक्र करे, अपने लिए कुरान खुद पढ़े, यही अक्लमंदी है, और अपने हाथ से सदका खैरात करके रुखसत हो। जो खो दिया है वो खोने के लिए ही बना था, जो बहुत दुआओं के बाद भी ना मिला उसमें हमारी ही बेहतरी थी। ये जो तकलीफ़ें हमें मिलती है ये तो बस बहाना बनती हैं। हमें अल्लाह तक ले जाने का थोड़ी सी तकलीफ़ तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, थोड़ा सा सब्र तो करना पड़ेगा, फिर ही अल्लाह की तरफ से खोई हुई चीज़ हमें मिलेगी। मैं ताल्लुक़ में महंगे तोहफ़ों, बिला वजह तारीफ़ों के हक़ में नहीं हूँ। मेरे नज़दीक छोटे छोटे सरप्राइज़ ताल्लुक़ को ज़्यादा खूबसूरत कर देते हैं। ताल्लुक़ तो ऐसा होना चाहिए कि बग़ैर कहे एक दूसरे की परेशानी समझ ली जाए, एक दूसरे के ऐबों पर ताने ना दिए जाए, लंबी लंबी नसीहतें करने की बजाय बस खामोशी से एक दूसरे को समेट लिया जाए। मेरे नज़दीक तो यही मोहब्बत की तारीफ़ है। ईमान का लेवल हमेशा एक सा नहीं रहता। कभी हम हर लम्हा रब से राबते में होते हैं तो कभी दुनिया में उलझ जाते हैं। इंसान है ना, तकरीबन हर इंसान ऐसे ही मराहिल से गुजरता है। कोई बहुत आगे होता है, कोई दरमियान में, और कोई शुरू के मदारिज में। याद रखिए, बस निस्बत कायम रहनी चाहिए। अल्लाह के रास्ते ये भाग ना सके तो चल ना सके तो खुद घसीट ले, मगर रास्ता न बदले। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाओ। बहुत से ताल्लुक़ इसीलिए टूट जाते हैं कि उनमें मोहब्बत तो होती है लेकिन एहतराम नहीं रहता। बहुत से ताल्लुक़ इसलिए भी सर्द महरी का शिकार हो जाते हैं कि चाहत तो होती है लेकिन अपनी इज़्ज़त नफ्स भी प्यारी होती है। किसी भी रिश्ते को सिर्फ एहतराम ही दिया जाता है तो वो मोहब्बत का रास्ता खुद ब खुद बना लेता है। हम तावीज़ धागों पर यकीन क्यों रखते हैं भला? क्योंकि हम अपने रब को नहीं जानते, हम अपने रब की ताकतों को नहीं जानते, हम अपने रब की कुदरतों से वाकफ़ियत नहीं रखते। इसलिए हमारा ईमान तावीज़ धागों पर ज़्यादा है। इसलिए हमारे दिलों को अल्लाह से मांग कर भी तसल्ली नहीं मिलती। दुआओं का जवाब, आपकी दुआओं का जवाब आएगा, और जब आएगा तो जवाब आपके होश उड़ा देगा। जैसे हम कोई बहुत कमाल चीज़ देखते हैं तो हैरानगी के मारे हमारा मुंह खुले का खुला रह जाता है, हम हक्के बक्के रह जाते हैं। बिल्कुल यही हाल आपका होगा जब आप अल्लाह की परफेक्ट टाइमिंग और परफेक्ट मंसूबे को देखेंगे। अल्लाह की कुदरतें आपको लाजवाब कर देंगी। मेहरबान लोग कौन होते हैं? जो इंसान को मौका देते हैं, जो एक गलती पर पकड़ नहीं लेते, जो ज़रा सी बात पर सारे ताल्लुक़ ख़त्म नहीं कर लेते, जो इंसान को इंसान समझते हैं। इंसान ख़ता का पुतला है। हमें भी दूसरे इंसान को उनके इंसान होने का मार्जन देना है। हम अल्लाह के बंदे हैं तो हमें याद रखना है कि अल्लाह हमारे साथ बहुत मेहरबान है। वो हमें बार बार मौका देता है, इसलिए हमें भी दूसरों को मौका देना चाहिए। या रब, ख्वाहिश तो नहीं है कोई, बस इल्तिजा ही सिर्फ तुझसे। जिस अम्र में हो खैर कसीर उसको मेरी आखिरी निजात का ज़रिया कर दे। जो अम्र हो खैर व बरकत से आरी उसको मेरी सोच व गुमान से दूर कर दे। जिस राह की मंजिल तेरी रज़ा फ़कत उस राह को मेरे लिए सिराते मुस्तकीम कर दे। जुस्तजू ना हो फ़कत जन्नत वाता की, बस दीदार इलाही की तलब से दिल को मसरूर कर दे। ये मेरे लिए और आप सब के लिए है।
मामलात को बिगड़ता देखिए या हालात को कंट्रोल से बाहर निकलता हो बस यकीन और दिल की गहराई से ये कह दे, मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करती हूँ, वो तमाम बिगड़े काम संवार देगा। निकाह इतना पाकीज़ा बंधन है कि उसे बांधने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल खिदमत का महर मुकर्रर किया, और जिना इतना बड़ा गुनाह और ऐसी कबाहत है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उससे बचने के लिए 10 साल कैद में गुजारे। मुसलमानों के लिए कुरान पाक की उन वाक़ियात में कितना बड़ा सबक है, अगर बात समझ में आ जाए इंसानों के तो। अपने बच्चों के रिश्तों के मामले में कभी भी अपने रिश्तेदारों से मशवरा ना करो, उल्टा मशवरा है लेकिन आजमाई हुई बात है। अगर आप मशवरा करोगे तो कभी भी रिश्ता नहीं कर सकोगे, इसलिए खुद तहकीक करें, बच्ची की माँ से मशवरा करें और फाइनल करें। ऐसा करने से रिश्तेदारों ने खुश फिर भी नहीं होना, लेकिन आप हमेशा के ज़हनी आजमाइश से बच जाओगे। कसरत मत मांगिए, बरकत मांगिए। कसरत आजमाइश है, जबकि बरकत एक नियामत। कसरत नसीब है और बरकत खुश नसीबी है। कसरत आपका अंदाज़ा है कि इस कदर होता कि आपकी ज़रूरियात पूरी हो, और बरकत अल्लाह ताला की गारंटी है कि जो मिले उसमें ज़रूरियात लाजमन पूरी हो। कसरत वाले हिसाब में फंस गए और बरकत वाले पार लग गए। दुआ है कि आप जिन दुआओं के लिए हाथ उठाएं वो दुआएं कबूल हो जाए। अल्लाह आपकी सब परेशानियां दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें।